सब्सक्राइब बटन को दबा दें और घंटे की आकार की बेल घंटी को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज एक हमारे व्यूअर हैं, उन्होंने नगरधन किले के बारे में अपने कुछ जो भी पुराने उनके पूर्वज हैं और उनके मम्मी पापा वगैरह जो लोग भी हैं उनके द्वारा प्राप्त अनुभव के बारे में बताया है। साथ ही साथ हम इस किले के बारे में जो जानकारी है उसके बारे में भी जानेंगे और यहाँ पर क्या क्या अनुभव पहले घटित हुए हैं, लोगों की क्या क्या वहाँ पे मान्यताएं हैं, ये सब कुछ आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि आखिर कौन है ये नगरधन का किला और इसकी क्या खासियत है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इसकी विशेषता क्या है और ये कहाँ पर स्थित है, क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये नगरधन किला है, ये नंदीवर्धन किले के रूप में भी जाना जाता है। यह नागपुर से कई किलोमीटर उत्तर पूर्व में लगभग स्थित माना जाता है। रामटेक से इसकी दूरी 5 किलोमीटर के लगभग बताई जाती है। यह किले की चारदीवारी के अंदर मौजूद मंदिर के लिए भी विख्यात है। किले के अंदर जमीन के नीचे एक कुएं के समान आकार वाले उभरे हुए भाग पर एक मूर्ति स्थापित है। जो नागरधन है ये नागपुर से लगभग 38 किलोमीटर और रामटेक से लगभग 9 किलोमीटर, कहीं कोई 5 किलोमीटर भी बताता है, अलग अलग दिशाओं से। दक्षिण दिशा की अगर से बढ़ेंगे तो ये 9 किलोमीटर है। ये जो है सूर्यवंशी राजा द्वारा स्थापित एक पुराना शहर था। तो नागरधन का मुख्य आकर्षण नागरधन का जो किला है उसे माना जाता है, जिसे भंसाली राजवंश के एक मराठा राजा रघुजी भोसले द्वारा बनाया गया था। वाकाटक की पहली राजधानी थी और नागवर्धन प्राचीन नंदीवर्धन नागपुर के लगभग उत्तर पूर्व में स्थित है, जो अपने किलेनुमा पहाड़ी के लिए जो है विशेष रूप से प्रसिद्ध माना जाता है। वर्तमान में नागरधन किला भूमि किला जिसे कहता है, संभवतः रघुजी भोसले द्वारा 1740 ईस्वी के आसपास बनाया गया था, जिसे नागपुर के पूर्वी दृष्टिकोण से रक्षा के उद्देश्य से शायद इसको बनाया गया होगा। आकार में चौकोर और गड्ढों के साथ ही बाहरी प्राचीर जो इसकी है वो भी काफी मजबूत और अच्छे हैं। इमारतों के चारों ओर एक आंतरिक दीवार है। मुख्य द्वार भी अपनी अभी अच्छी स्थिति में माना जाता है। उत्तर पश्चिम की तरफ से ये स्थिति में है और किले में जमीनी स्तर पर एक मंदिर है और मूर्ति को एक अच्छी तरह से संरचना के द्वारा बनाया गया है। वर्तमान के लिए यह बहुत नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी ईंटों के माध्यम से काफी अच्छी खोज की जाती रही है और की जा रही है। इसे वाकाटकों की राजधानी सह किले का एक स्थल कहा जाता है। किले के अंदर चौकोर आकार के महल में गढ़ों के साथ एक बाहरी प्राचीर है और इमारतों के चारों ओर एक आंतरिक दीवार भी थी। उत्तर पश्चिम की ओर किले के मुख्य द्वार को अभी अच्छी स्थिति में है और कुएं के लिए जो किले के अंदर एक महल के पास एक कुआं है, जिसमें 2 कमरों के लिए लोगों के रहने के लिए एक भूमिगत स्तर भी है। यहीं पर देवी माँ दुर्गा की एक मूर्ति भी स्थापित है। तो चलिए जानते हैं कि आज इसके बारे में जो व्यूअर है उन्होंने क्या लिख के भेजा है। पत्र को उनके पढ़ते हैं। नमस्कार गुरुजी, आपको प्रणाम और सबको नमस्कार। मेरा नाम अनिकेत नामुलकर है। मैं महाराष्ट्र के नागपुर शहर का रहने वाला हूं। मैं वहीं से बता रहा हूं। मैं आज जो आध्यात्मिक कहानी बताने जा रहा हूं वो मेरे मम्मी पापा की है। मेरे मामा का गांव है नगरधन, जो कि रामटेक के सामने लगभग 5 किलोमीटर के अंतर में स्थित है। वहां हम सब, मेरी और 2 बहनें, मम्मी और हम सब समर के वक्त जाते थे और आज भी जाते हैं। वहीं पर हमारी नानी नाना मम्मी ने यह कहानी बताई है कि नगरधन में एक मशहूर किला है। वहां पे कौन सा राजा था वो तो नहीं मालूम, परंतु वहां जो भी राजा था और बहुत ही ज्यादा धनवान था, मतलब उस किले के पीछे के भागों में आज भी बहुत सारा धन पड़ा हुआ है, ऐसे गांव के लोग बताते हैं। मम्मी बताती थी कि वहां पे कभी अकेले नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां पे अभी भी बहुत सारी नेगेटिव शक्तियों का वास है। वह किला इतना सुनसान है कि क्या बताऊं। कहते हैं कि वहां पे शाम के करीब 5 बजे के बीच बाद जाने से बहुत से अपशकुन होने लगते हैं। वैसे वहां पे 5 बजे से किले का जो द्वार है वो बंद कर दिया जाता है, क्योंकि एक पर्यटक स्थल है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि काफ़ी पर्यटन के लिए मशहूर है यहाँ पे जगह, यहाँ पर लोग आते जाते रहते हैं और बहुत प्रसिद्ध किला है और आप टूरिज्म में भी महाराष्ट्र के में देख सकते हैं।
वहां पे शाम के वक्त खतरा रहता है, ऐसा इनका कहना है। वह किले के भीतर एक बाहरीदेह दीवार है, वहां पर राजा का स्थान रहा करता था। एक साइड में राजा की कक्ष थी, उसके ठीक सामने ही रानी का कक्ष है, और आज तक रानी का कक्ष किसी ने खोलने की कोशिश नहीं की है, खुला नहीं जा सका है, क्योंकि किसी की हिम्मत ही इस बात के लिए नहीं होती है कि वो रानी का कक्ष द्वार उसे खोल सके। किले में एक बावली है, उसके ऊपर एक विठल रुक्मणी जी की मूर्ति है। कहते हैं कोई साल पहले, मतलब पुरानी बात है, तब शायद मेरी नानी वहां नहीं थी, परंतु पुरानी बात समाजों में एक लड़के के खेल बताते हैं कि एक लड़के ने जो है खेलते खेलते उस विठल रुक्मणी के जो आंखें थी उसको निकाल करके चुराया था। मतलब कि इस आंखों में जो सोना वगैरह रहा होगा, जो देवी की मूर्ति है रुक्मणी की, वहां पर ये बताना चाहते हैं कि उसमें आंखों में सोना था। मतलब कि राजा ने जो उस मूर्ति की स्थापना की थी तो उस मूर्ति की जो आंख थी उसमें सोना लगाया गया होगा, इसी वजह से उसने उनकी आंखें जो है किसी तरह से निकाल ली होंगी ताकि उसे सोना मिल सके। तो उस आंख के अंदर से एक सांप निकला, पर वो सांप पूरा काला था और उसके पूरे शरीर में बाल भी थे, यानी कि सांप इस तरह का था कि शरीर में उसके बाल भी थे। वह सांप नहीं था, एक झाड़ू के सामान सा लग रहा था। आप इमेजिन करो कि वो कैसा लग रहा होगा वो सांप। तो फिर उस लड़के की आंख के को लेकर के अपने घर आ गया और किसी को कुछ नहीं बताया और रात को सो गया। सुबह देखा तो उसके सांप ने उसे मार दिया था। और इधर किले का रखवाला जब किले के अंदर गया तो उसने देखा कि वहां पे जो मूर्ति की आंखें हैं वो नहीं थी। तो उसने गांव वालों से इस घटना के बारे में बताया और उस लड़के को मरा हुआ देखकर उसके पेट के पैंट की जो है जो जेब होती है वहां से आंखें उसको मिली। फिर उसकी मम्मी ने देवी से माफी मांगी और कहा कि देवी मेरे बच्चे को बचा ले, अगर मेरे बच्चे ने तुझको मतलब आपने बचा लिया तो मैं तुझे सोने की या डायमंड की उतनी ही बड़ी नग वगैरह आंखें आपको लगा करके दूंगी। फिर कहते हैं कि कुछ ही देर बाद उस लड़की की जिंदगी वापस आ गई, यानी कि वो फिर से जीवित हो गया। यह बात पूरी तरह से सच्ची है, क्योंकि मैं बताऊंगा तो ये बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए शॉर्ट में यह बात बता रहा हूं। वह जो मूर्ति है वह बहुत ही आध्यात्मिक मूर्ति है और बहुत जल्दी प्रसन्न और इष्टाफलदायक मूर्ति मानी जाती है। किले के बाहर के बारे में बताएं तो ऐसा बोलते हैं कि उसके जस्ट बाजू के खेत में अपने आप किसी की जो है पिंडी उत्पन्न हो गई थी, अभी भी है मगर वह नीचे दब गई है। आप लोग जा सकते हैं वहां, अगर रामटेक गए तो वहां से 5 किलोमीटर जाकर आप नगरधन के किले तक जा सकते हैं। कहते हैं कि आज भी नगरधन गांव के अलग अलग हिस्सों में धन गड़ा हुआ है। एक दो की सीने खोदने की कोशिश की है, मतलब कई लोगों ने खोजने की, पर जो लोग भी गए वो मारे गए थे। उस धन पर सांप है ऐसा लोग बोलते हैं। नगर धन के बारे में बहुत सारी जानकारी बताई गई है, वह मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। गुरुजी आपके बारे में बता दूं कि आप जब किसी के पत्र को पढ़ते हैं तो आपका जो बोलने का तरीका होता है वो बहुत ही प्यारा लगता है और आप बहुत ही विश्वास से काम करते होंगे, इसलिए आपको चैनल में बहुत से लोग जुड़ते गए और जुड़ भी रहे हैं। आपका शिष्य अनिकेत अम्बेडकर। और आगे इन्होंने लिखा है कि नगरधर पे जो किला है वहां पे सांप, बड़े अजगर, सिंह, हाथी और राजा के समय में इस प्रकार से होते थे। तो ये इन्होंने अनुभव लिख के भेजा है कि वहां पर की कहानी भी सुनाई है, साथ ही साथ जो देखने को नहीं मिलती है, लेकिन उन्होंने बताई है और अनुभव भी बताए कि ऐसी जगह है। लेकिन नगर धन का अर्थ मतलब ही है कि धनवान होना वहां पे, यानी कि पैसा रुपया तो निश्चित रूप से रहा होगा, सोने चांदी वगैरह जो कुछ भी जिसे कहा जाए। तो ये अनुमान सही है कि जरूर वहां पर धन गड़ा हो सकता है। ऐसी ही जगहों पर आपको धन मिलता भी है। लोगों के विचार इसलिए ऐसी जगहों के बारे में आते हैं क्योंकि इस बारे में मेरी मान्यता है और साथ ही इस तरह के उदाहरण भी देखने को मिलते हैं। तो चूहे जो होते हैं वो आपके सोने और चांदी के सिक्कों को किसी भी प्रकार से वहां से उठा करके ले आते हैं, किसी तरह से उसको वहां से मतलब खोद के ले आते हैं। ये मेरा खुद का जो है इस बारे में जानकारी है कि ऐसा वो करते हैं। इसके अलावा सोने चांदी मिलने की एक जो घटनाएं और इसलिए होती हैं कि जब बारिश वगैरह होती है तो जमीन काफी फट जाती है, उसकी वजह से भी कभी कभी अंदर जो गड़े हुए सिक्के हैं या जिन बर्तनों में वो रखे गए हैं वहां से सोना चांदी के सिक्के वगैरह वो छितर बितर जाते हैं और उनको सांपों के द्वारा या यूं कहिए कि उनको चूहों के द्वारा पकड़कर किसी तरह से जमीन के बाहर ले आया जाता है, जिसकी वजह से ये पता चलता है कि इस क्षेत्र में यहाँ पर
धन गड़ा हो सकता है या यहाँ पे धन होने की संभावना है। ये एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। इसके अलावा तांत्रिक प्रयोगों में ये भी होता है कि अगर शेर जो है जिस स्थान पर बैठ जाता है और बार बार उसी स्थान पर आकर के बैठे तो उस जगह पर भी धन गड़े होने की संभावनाएं बताई जाती हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि वहां पर कभी ना कभी धन गड़ा होगा। इसके अलावा अगर कहीं पर सिंह मैथुन करे या फिर कौवे मैथुन करे एक ही स्थान पर बार बार आकर के तो उस जगह पर धन गड़ा होता है। इसके अलावा अगर कोई सूखी जगह है और फिर भी वहां पर पूरा क्षेत्र मतलब सूखा हुआ हो और फिर भी वहां पर वनस्पति बार बार अच्छी रंग से हरे रंग से उग रही हो, वहां पर भी धन गड़े होने की संभावना होती है, क्योंकि सोना जो होता है ये सौंदर्यवर्धक के होने के साथ साथ आपकी इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाता है, तो ये आपके वनस्पतियों की भी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएगा। इस आधार पे हम लोग अनुमान लगा लेते हैं कि वहां पर धन गड़ा हो सकता है। तो ये कुछ संकेत हैं धन गड़े होने के, और ऐसे स्थानों पे जहां पर भी धन होने की संभावना है वहां पर आप इन माध्यमों से चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर धन हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो ये एक वैज्ञानिक तरीका है जो मैंने आपको बताया, और बड़ी सहजता से इस बात से पता लगाया जा सकता है कि उस क्षेत्र में धन हो सकता है या नहीं। किसी भी क्षेत्र में की बात कर रहा हूं मैं जहां पर भी धन गड़े होने की संभावना है। इसके अलावा कई साधनाएं भी होती हैं दीपक जलाने वाली और कई तरह की, जिसमें शक्तियां अगर उस स्थान पर होती हैं तो वो खुद आकर के बताने लगती हैं कि इस स्थान पे धन गड़ा हो सकता है। तो ये था नगर धन का किला और उसका जो खजाना जिसके बारे में इन्होंने अपना वक्तव्य दिया, और वहाँ पर जो मूर्ति है वो भी देवी की मूर्ति जो है वो भी बहुत ही ज़्यादा आशुकारी है इन्होंने बताया। और इसी प्रकार की जो भी आपके आसपास के क्षेत्र में इस तरह की विशेष और धार्मिक जिन कहानियों के बारे में हम नहीं जानते हैं, अगर आपके आसपास हैं तो जरूर पत्र के माध्यम से लिख करके या धर्म रहस्य चैनल के ईमेल पर जो कि आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिखा हुआ होता है वहां पर भेज कर सकते हैं। आप हाथ से लिख सकते हैं, साथ ही साथ टाइप करके भी भेज सकते हैं, या फिर अगर वॉइस में भेजना चाहते हैं तो वॉइस इस तरह भेजिए कि बिल्कुल पीछे की बैकग्राउंड की आवाज ना आए। तो इस तरह के अनुभव मैं जरूर प्रकाशित करता हूं ताकि हमारा ज्ञान वर्धन हो सके और पुरानी बातें और राज कहानियां वगैरह सब आप लोगों के सामने निकल कर आ सके। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।